नमस्कार, मैं हूं कित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। आज हम बात उस वायरल ऑडियो की करने जा रहे हैं जिसने यूपी पुलिस के कामकाज पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, जिले के मुसाफिर खाना थाने में तैनात दरोगा हेम नारायण सिंह का एक कथित ऑडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में दरोगा एक मुखबिर से बात कर रहे हैं और कथित तौर पर एक पंडित को फर्जी केस में फंसाकर जेल भेजने की योजना बना रहे हैं। बातचीत में देसी कट्टा यानी अवैध हथियार मंगवाने की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑडियो 7 मई का है। फिलहाल स्टेट में हिंदी इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप इस वायरल ऑडियो को जरूर सुनिए। ये बताओ कहाँ हाँ तुम? चौराहे पे ही ना घरे आ गए। नहीं चौराहे पे नहीं, चौराहे से ऑटो किनारे ऑटो घरे आ गए चाचा, बम चौराहे घर घर आ गए। घर पहुँच गया हो? हाँ घरे आ गए। 15 वो हमको चाहिए। कैसे 15 तो देखा तो अच्छा तरफ ना ये बार हमके रात में चाहिए। हैं? ये बार हमके रात में 315 को देता बैठाया हूँ, इनको भेजना है, बुक करना है। अच्छा जेल भेजना है लगा के हैं? हाँ ये बिल्कुल नाम लेता बे हाँ भेजना है। ये रती में थोड़ी गलती हो गई सर। ये नहीं देखो 60 काट में बात करो हमेशा। समझ रहे या इसी कैसी मुकदमा लिखवा के हाँ। पूरा गांव बताओ, पूरा गांव निजामुद्दीनपुर उठाएंगे हम। वही ये रहेगा हमारे जी में। बात ना सुनो बाबू, हाँ 1-2 घंटा में कहीं से व्यवस्था करेगा, जो पैसा लगे हम दे तुरंत एकदम फट से पहले पैसा आके ले लो। चलो ठीक, अभी बात कर रहे हैं ठीक है। नहीं बात ना इनसे रहती है, भेजेगा पढ़ लीजिएगा। नहीं अगवा से बतिया करी ना, अपने पास तो है नहीं दे दी उठाई के। नहीं हम पागल लगावे, हम तुमको कह रहा हूँ कि तुम मिस्त्री हो उसके। नहीं वही चीज ना। हाँ उसके तुम व्यापारी हो? नहीं व्यापारी नहीं है। नहीं तो ये बार चाहिए हमको। चलो ठीक हाँ? ठीक तुरंत वो जौन उनके पैसे चाहिए तुरंत ठीक जेके जहाँ कहो वो जहाँ हम दे दे, ठीक ना? और इसे लेकर राजनीतिक बवाल भी तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी ने इस ऑडियो को लेकर यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने एक्स पोस्ट करते हुए कहा कि सिंह दरोगा जी ने अपने मुखबिर से कहा कि 315 यानी देसी कट्टे का जुगाड़ करो, पंडित जी को बुक करना है यानी जेल भेजना है। इसके साथ ही पोस्ट में लिखा गया है कि भाजपा समर्थक ब्राह्मण अगर योगी सरकार को अपना संरक्षक मानते हैं तो ये उनकी भारी गलतफहमी है। वह इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और इस मुद्दे को ज्यादा समझने के लिए हमारे एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान ने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से खास बातचीत की। सुनिए पूर्व डीजीपी ने क्या कहा। सर मुझे बात ये करनी है कि अमेठी उत्तर प्रदेश का जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल की नज़र से देखा जाए और वैसे भी देखा जाए हमेशा गांधी परिवार जुड़ा रहा है, मिसेस गांधी जुड़ी रही, राजीव गांधी जुड़े रहे। उस जगह तैनात यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर कहता है कि हमको किसी को बंद करना है, तमंचे का तुरंत व्यवस्था करो, बंदोबस्त करो। ये क्या परिपाटी है सर? मतलब ऐसे इंतजाम किए जाते हैं यूपी पुलिस में बंद करने के लिए? संजीव जी जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से कार्य करने की संस्कृति है, उसकी एक बहुत उत्कृष्ट कार्य संस्कृति है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समाचार फर्जी होंगे, इसकी जांच होनी चाहिए। 24 घंटे में अगर इसमें आंशिक रूप से भी सत्यता है तो गौर से सुनिए, ये अत्यंत जलील हरकत है और ऐसे अवांछनीय तत्वों का पवित्र वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं, अमेठी आपने बिल्कुल सही कहा, एक वीआईपी डिस्ट्रिक्ट है और आज के जमाने में सोशल मीडिया में कोई चीज छुपती नहीं, और इसलिए नहीं कि छुपती नहीं है, पुलिस का काम निष्ठानुसार, निष्ठा के साथ और कानून विधि सम्मत तरीके से अपने कार्य को संपादित करना है। अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई हो तो अपराध पंजीकृत करें, इस अवांछनीय तत्व के विरुद्ध बर्खास्त करें और अन्य कार्रवाई सुनिश्चित करें, क्योंकि ये बिल्कुल अस्वीकार्य नहीं है कि तमंचा लेके किसी को फंसाने की नियत से ये कुंसित षड्यंत्र किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी आपके चैनल के माध्यम से जरूर हो जाएगा। ऐसे अवांछनीय तत्वों का पुलिस में कोई स्थान नहीं है। लेकिन सर क्या ये परिपाटी नहीं बनती जा रही है इस तरीके से कि मतलब जो चाहो, जिसको चाहो बंद कर दो, तबाह कर दो? ये सर ये कहाँ लेके जाएगा कानून को और बेकसूरों को?
पुलिस का काम बदमाशों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना है, न कि इस तरीके से कोई चीज प्लांट करके तमंचा या नाजायज हथियार या गांजा, अफीम, मादक पदार्थ प्लांट करके कार्रवाई करें। पुलिस का काम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। और एक कहावत है, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। पुलिस का नेतृत्व परिपक्व हो और जीरो टॉलरेंस हो इस प्रकार के अकृत्य के लिए, तो ऐसी घटनाएं कदापि नहीं होंगी। लेकिन सर ये जो अमेठी का मुसाफिर खाना थाना है, इसके दरोगाजी जो हैं हेम नारायण सिंह और मुखबिर हिमांशु बताया जा रहा है वायरल ऑडियो में, इन दोनों की सजा क्या दरोगाजी और मुखबिर दोनों की एक ही होनी चाहिए और क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के एसटीएफ के आईजी रह चुके हैं और उससे बड़ा पद आपका सर रहा है डीजीपी, पुलिस महानिदेशक यूपी के रह चुके हैं। आपने बागडोर संभाली है, ये कैसी पुलिसिंग हो रही है, कैसा नेतृत्व है यूपी पुलिस का ये? मैं उम्मीद करता हूं कि ये खबर गलत होगी, लेकिन अगर सही है और आंशिक रूप से भी सही है संजीव, तो मैं चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मुखबिर नहीं, ये उस निरीक्षक का दलाल है मुसाफिर खाने का। अब दलाल है, लोगों को ला करके फंसवा रहा है और फिर धन उगाही का अपना जरिया बना रहा है। ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान है ही नहीं। लेकिन मैं फिर उम्मीद करता हूं कि पुलिस नेतृत्व परिपक्व हो, इस प्रकार की गिरफ्तारियों की अपनी तरफ से समीक्षा करता है, अनुश्रवण करता है, तो ऐसी कुरीतियां बिल्कुल नहीं पनपेंगी। लेकिन अगर हम पीट कर लें और हम इस तरीके की नाजायज कमाई के हिस्सेदार बने, तब तो फिर भगवान ही मालिक है पुलिसिंग का। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। पुलिस का नेतृत्व बड़ा सशक्त है और वर्तमान पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, जो कि अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की जीरो टॉलरेंस हमेशा रहेगी। लेकिन सर पुलिस मुख्यालय राज्य का इस तरीके की थाने चौकियों में दूर दराज तैनात हवलदार सिपाही दरोगाओं को कैसे काबू कर सकता है? ये तमंचे मांग रहे हैं बंद करने के लिए लोगों को। अच्छा सवाल संजीव, आप ऐसे जागरूक पत्रकार जो कि आप हमें दिशा और आईना दिखाते हैं, आपका जो समाचार है वो सिर्फ मुझ तक नहीं जाएगा, वो पुलिस महानिदेशक जाएगा, आईजी जोन, एडीजी जोन, डीआईजी और एसपी तक जाएगा। और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर जांच अनिवार्य है, क्योंकि जब मैं डीजीपी था या किसी महत्वपूर्ण पद पे था, कोई भी समाचार आता था इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, उसका सत्यापन होता था, झूठ पाए जाने पर कार्रवाई होती थी। इसीलिए मेरे कार्यकाल में 555 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। एक दफा आप मिसाल बना लें, ये 3 लाख का फोर्स है, हर तरह के लोग हैं, 99.9 ईमानदार और कर्तव्यपरायण लोग हैं। लेकिन इस तरीके की अगर एक भी व्यक्ति आ जाता है तो पूरे वातावरण को विषाक्त कर देता है, बदनाम करता है, सत्यनिष्ठा को धूमिल करता है। तो इनके ऊपर तो ऐसी कार्रवाई हो जैसे सिगरेट का बट मसला जाता है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सर जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ है मुखबिर हिमांशु का और ये मुसाफिर खाना जो है अमेठी का, इसके दरोगा हेम नारायण सिंह, ये ऑडियो इनको सजा दिलाने के लिए एविडेंस के तौर पे सफिशिएंट होगा उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के पास? हाँ, इसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होता है, वॉइस मैचिंग की जाती है। वॉइस मैचिंग में अगर वॉइस मैच कर जाती है तो ये अकाट्य साक्ष्य माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, अकाट्य साक्ष्य। इसमें सर सजा का कोई हद तय है? दरोगा जी की सजा कितनी होनी चाहिए? सस्पेंशन? आपके पहले सवाल पे वो बात विषयांतर हो गया था। जो सजा दरोगा जी की वही मुखबिर की, दोनों की सजा एक है, क्योंकि दोनों एक राय होकर के एक षड्यंत्र में शामिल है। क्या इन दोनों हाँ जी हाँ। इन दोनों पे सर क्या आर्म्स एक्ट, शस्त्र अधिनियम का जो है मुकदमा दर्ज होगा? शस्त्र अधिनियम का तो नहीं, लेकिन किसी को नाजायज को फंसाना उसकी नीयत से और उसमें षड्यंत्र करके और उसके अंतर्गत जो समुचित धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, उसमें कार्रवाई करें तो इसमें बहुत गंभीर सजा का प्राविधान है। और डिपार्टमेंटल एक्शन पे अगर आप आ जाएं तो दरोगा जी न सिर्फ बर्खास्त होंगे बल्कि उनके पेंशनरी राइट्स भी खत्म हो जाएंगे। इसके पहले वहीं सुल्तानपुर में जब डीजीपी हमारे श्री वर्मा जी थे, तो एक डिप्टी एसपी ने इसी तरीके से मादक पदार्थ लगाने की कोशिश की थी, 24 घंटे में डिप्टी एसपी बर्खास्त हो गए थे। सर आपने कहा आर्म्स एक्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन बाकी में निपट जाएंगे दरोगा जी? बाकी तमाम सेक्शन से आर्म्स एक्ट तब हो जब आर्म हो और आर्म बरामद किया जाए, तब तो 25 आर्म्स एक्ट, 27 आर्म्स एक्ट, जो भी आर्म्स एक्ट की धाराएं वो लगेंगी। लेकिन अभी तो केवल षड्यंत्र की स्टेज पर है, अभी कॉन्स्पिरेसी की स्टेज पर है। तो कॉन्स्पिरेसी की इतनी बात आ जाती है कि आपने कॉन्स्पिरेसी करके कोई प्रयास किया, उतना ही पर्याप्त है। सर एक हेम नारायण सिंह दरोगा जी पकड़े जाते हैं और 360 हेम नारायण सिंह दरोगा फिर पैदा हो जाते हैं या छिपे हुए रहते हैं सूबे की पुलिस में। आप इस बात को मानते हैं पूर्व डीजीपी यूपी होने के नाते विक्रम सिंह साहब?
मैं इसको मानता हूं, जब शरीर कमजोर हो जाता है तो संक्रमण आ जाता है। शरीर अगर मजबूत हो, वही हमारे डीजीपी श्री वर्मा जी थे, तो उन्होंने जब डिप्टी एसपी को बर्खास्त कर दिया, ऐसे 8-10 बर्खास्तगी हो जाए, और उस जमाने में क्या होता था कि जाकर के देखते सबसे खराब 10 अमालनामे कैरेक्टर रोल्स ले आओ जिनके ऊपर ऐसे चार्जेस हैं। आते ही आते या तो एसपी से लेके डीजी तक उनको करते थे डिसमिस, कि बाकी बात बाद में होगी। आप मान लीजिए जिसको एक संदेश चला जाता था जनपद से लेके प्रदेश में कि अवांछनीय आपराधिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान अब नहीं है। अब भी कर ले आप, मेरा परामर्श होगा कि अब भी कर ले, कि ऐसे एक जय नारायण सिंह अगर हैं तो अन्य जितने भी हैं वो अपने आप थर्रा जाएंगे। सर एक लास्ट सवाल है, वो ये है कि ये जो दरोगा जी हैं हेम नारायण सिंह जैसे, ये नीचे के ढील के चलते बनते हैं, ऊपर मुख्यालय राज्य पुलिस मुख्यालय के ढील के चलते बनते हैं? और क्या अफसरान की जिम्मेदारी जिले के नहीं बनती कि उनके जिले में क्या हो रहा है आप ये भूल जाइए इस राज्य की, लेकिन एसएसपी, डीसीपी डिस्ट्रिक्ट का, कमिश्नर, इन सबकी सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती है सर? श्रीमान जी, संजीव, मैं जिस युग का हूं वहां पर हमारे ट्रेनर एसएसपी बलबीर सिंह बेदी ने कहा कि आप चेहरा पढ़िए, भाव भंगिमा पढ़िए, और आप जिस दिन चेहरा पढ़ना शुरू कर देंगे मिट्टी में मिला दीजिए ऐसे लोगों को। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जब मुआयना करने जाएं, ऐसे ये देखिए, अगर टीचर के ऐसा है कि क्लास से बच्चा पढ़ नहीं रहा, निरंतर फेल हो रहा है, तो जिम्मेदारी टीचर की है। इसी तरह मैं चाहता हूं प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारी है। डिप्टी एसपी, आपने तो कहा कि एसपी की, मैं कह रहा हूँ डिप्टी एसपी की, सर्कल ऑफिसर की, वो देख नहीं रहा उसकी भाव भंगिमा क्या है। क्या आपका एसओ अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी चढ़ रहा है, रोलेक्स घड़ी लगा रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स कर रहा है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन वो तब होगी जब आपके अंदर इतना नैतिक साहस हो कि आप किसी को कह दें आप है अव्वल दर्जे के बेईमान और मैं करता हूँ कार्रवाई। लेकिन अगर खुद हम इसी सर बेशक बेकसूर को हेम नारायण सिंह दरोगा जी जो हैं मुसाफिर खाना थाना अमेठी के फंसाने के लिए तमंचे का इंतजाम करवा रहे हैं, इसमें क्या एसओ मुसाफिर खाना एसएचओ थाना इंचार्ज की कोई जिम्मेदारी लाइबिलिटी आएगी सर, बनेगी या नहीं? लूज कंट्रोल, इसमें पहले होता था कि कैरेक्टर रोल जब लिखा जाता था, दिस ऑफिसर हैज वेरी लूज कंट्रोल ओवर द डेलिंक्वेंट थाना स्टाफ। इस अधिकारी का बड़ा शिथिल नियंत्रण है अपने अधीनस्थ उदंड और अनुशासनहीन कर्मचारियों पर। उनके ऊपर तो कैरेक्टर लग जाता था, कैरियर चौपट हो जाता था। आज तो हम इस तरीके की एंट्री देना भी भूल गए हैं। और इसीलिए सर ये दरोगा हेम नारायण सिंह जो है तमंचे इकट्ठे करवा के मुखबिरों से और बेकसूरों को बंद करके अपना गुडवर्क बढ़ा रहे हैं। हेम नारायण सिंह बदनुमा धब्बा है, अगर ये बात सही है संजीव। शुक्रिया सर स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए। हमारे साथ थे पूर्व डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह, जो बता रहे थे कि हेम नारायण सिंह जैसे दरोगा धब्बा हैं यूपी पुलिस पे या किसी भी राज्य में। शुक्रिया।